जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो कई बार एचआर के थ्रू बताया जाता है कि आप एक बार कंपनी की पॉलिसी पढ़ लें, और उसी में एक पार्ट होता है लीव पॉलिसीज। बट कई बार लीव्स की सही से इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते, या फिर हम कहें कि सही से उसका बेनिफिट अवेल नहीं कर पाते। तो आइए आज इसी पर डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव्स इन कंपनी, जिसमें हम देखेंगे कि कितने तरह की लीव्स होती है, कौन सी ऐसी लीव होती है जिसको हम एनकैश करा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते। अगर लीव के एनकैशमेंट कराते हैं तो उसमें टैक्सेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्न लीव और कैजुअल लीव, इसका क्या मतलब है। अब देखिए, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। अर्न लीव, इसका मतलब क्या है? ये ऐसी लीव है जो आपने अर्न करी है। मतलब जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वैसे वैसे ये लीव आप अर्न करते हैं। और सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो है इसको आप एनकैश करा सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अर्न लीव सारी नहीं ली तो आप उसकी कैश पेमेंट ले सकते हैं कंपनी से। बट अगर आपको लग रहा है कि इस साल आपने ज्यादा अर्न लीव नहीं ली बट नेक्स्ट ईयर इसकी जरूरत ज्यादा पड़ सकती है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करा के अगले साल उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जनरली इसका यूज होता है लॉन्ग लीव्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 दिन 8 दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अर्न लीव को यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट से आपको अप्रूवल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीना पहले आप अर्न लीव डाल दीजिए और उसके बाद अप्रूवल आने के बाद आप उसको अवेल कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि टोटल 18 मिलती है हमें एक साल में। और ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन 18 की 18 आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये प्रोपोर्शनेट होती है, हर महीने इसका एक प्रोपोर्शन मिलता है। जैसे साल की 18 है तो मंथ में जितना बनेगा वो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होती जाएगी, क्योंकि आप इसे अर्न कर रहे हैं। और जहां भी हम बात कर रहे हैं जर्नल की, दैट मीन्स ये कंपनी टू कंपनी उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कैजुअल लीव की। कैजुअल लीव को ना तो आप एनकैश करा पाएंगे, ना ही इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैजुअल का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि जो डेली लाइफ में कोई डेली वर्क निकल आते हैं जो पर्सनल वर्क होते हैं, तो उसके लिए आपको लीव लेनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर का हाउस होल्ड वर्क है जिसके लिए आपको आज आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो 1-2 दिन की आपको अगर छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आप अर्न लीव नहीं लेंगे, उसके लिए आप कैजुअल लीव लेंगे। और जनरली ये एक साल में 7 मिलती है, और जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। अगली लीव है सिक लीव। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सिक लीव का मतलब क्या है? सिक लीव का मतलब है कि अनप्लान्ड सिकनेस की वजह से जो आप लीव लेते हैं, क्योंकि अगर कोई सिक है तो ये पहले से प्लान नहीं हो सकता, तो ये अनप्लान्ड होती है और इसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी को पहले से नहीं पता होता कि कोई पर्सन जो है वो बीमार पड़ने वाला है। और जनरली इसमें क्या होता है कि अगर 2 से ज्यादा सिक लीव लेनी पड़ती है तो उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगली लीव है मैटरनिटी लीव वर्सेस पेटर्निटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब क्या है? पहले ये समझते हैं कि ये लीव जो है वो मैंडेटरी है, ये देना मैंडेटरी है, एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ये कितने टाइम के लिए मिलती है? ये मिलती है 26 हफ्तों के लिए, और ये पेड लीव है। दैट मीन्स इसकी पेमेंट की जाएगी एम्प्लॉयर के थ्रू। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेगी? इसमें 2 कंडीशंस है। पहला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और आपने उस कंपनी में 80 दिन से ज्यादा काम किया है, तभी आप मैटरनिटी लीव का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट कौन ले सकता है? कोई भी फीमेल जिसकी डिलीवरी अभी क्लोज है, दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी क्लोज है, तो 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद, डिलीवरी के बाद वो इसका बेनिफिट ले सकती है। मतलब डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले और डिलीवरी के 18 हफ्ते तक वो इसका बेनिफिट ले सकती है। अगर मिस कैरियज होता है तो उस केस में 26 हफ्ते नहीं, उस केस में 6 महीने और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर जो है चाइल्ड जो है वो सेरोगेसी के थ्रू लेते हैं तो फिर 12 हफ्ते की होगी, 26 हफ्ते की लीव नहीं मिलेगी। एडॉप्शन के केस में भी 12 हफ्ते, बट मेक श्योर कि एडॉप्शन के केस में, उसी केस में आपको मैटरनिटी लीव का बेनिफिट ले सकते हैं जब एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो 3 मंथ से छोटा हो।
अब समझते हैं पेटर्निटी लीव क्या होती है। पहला, इंडिया में ये अभी तक मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉयज को। ये बेसिकली फादर्स को दी जाती है, जो जनरली 15 दिन तक होती है, टू सपोर्ट वाइफ। जैसे अगर कोई वाइफ है जो मैटरनिटी लीव पर है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो उनका हस्बैंड है, जो उस चाइल्ड का फादर है, उसको ये लीव दी जाएगी। और ये लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है एक्सेप्ट कैजुअल लीव। अगली लीव है बेरीवमेंट लीव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब किसी की फैमिली में कोई डिसीज होती है, तो जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये लीव दी जाती है, और ये पेड लीव होती है, और जनरली ये 3 दिन की लीव मिलती है। अगली लीव है कंपनसेशन लीव। इसका मतलब क्या है? इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए कि एम्प्लॉय ने काम किया है हॉलीडे में। जैसे अगर कंपनी में सैटरडे या संडे का हॉलीडे होता है, या फिर कोई भी अदर डे में हॉलीडे होता है, और एम्प्लॉय ने उस दिन काम किया है, या फिर कोई गेस्टेड हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल है जिसको कंपनी अलाउ करती है ऑफ, बट एम्प्लॉय ने उस दिन काम किया है, तो क्या होगा? कंपनी कहती है कि एक तरह का गिफ्ट दिया जाता है एम्प्लॉय को कि ठीक है, आपने छुट्टी के दिन काम किया, तो हम आपको एक लीव दे रहे हैं, उसका बेनिफिट आप जब चाहे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी ले सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, आपका जो मैनेजर है वो उसको अप्रूव करेगा, और आप इसको बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और ये जो अगर आप कॉम्पो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसको एनकैश भी करा सकते हैं। दैट मीन्स ईयर एंड के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसकी कैश पेमेंट भी ले सकते हैं कंपनी से। अगली लीव है शॉर्ट लीव। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसके ऑफिस की टाइमिंग्स है 9 AM टू 6 PM, बट कंपनी कहती है कि 4 बार आप क्या कर सकते हैं कि 9 बजे की जगह आप 10 बजे आ सकते हैं, या फिर 6 बजे की जगह आप 5 बजे जा सकते हैं, और ऐसा महीने में आप 4 बार कर सकते हैं। दैट मीन्स देखा जाए तो इसमें 1 घंटा जो है वो शॉर्ट है। जहां आपको 9 बजे रिपोर्ट करना था ऑफिस में, वहां आप महीने में 4 बार 10 बजे रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर 6 बजे की जगह 5 बजे जा सकते हैं। तो ये जो 1 घंटे का शॉर्ट पीरियड दिया गया, शॉर्ट दिया गया, इसे कहते हैं शॉर्ट लीव। बट क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि टोटल अगर 4 मिल रही है, तो क्या 4 शॉर्ट लीव आप एक ही दिन में डाल सकते हैं? द आंसर इज नो। एक दिन में एक शॉर्ट लीव ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 शॉर्ट लीव डाल के आप बोले कि आप 11 बजे आएंगे। एक दिन में एक शॉर्ट लीव अप्लाई की जा सकती है। अगला समझते हैं कि अदर्स। अदर्स में क्या क्या कवर होता है। कई बार कंपनी क्या करती है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए किसी बिजनेस टूर पे भेजती है, या फिर कोई स्पेशल केस है, जैसे अगर आप स्टडी के लिए या फिर किसी पर्सनल रीजन की वजह से 2 महीने का ब्रेक लेते हैं, या फिर मैरिज के केस में, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय की वर्क लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय गुजरात में काम करता था, अब उसे दिल्ली में जाना है, दिल्ली के हेड ऑफिस में काम करना है, तो उस टाइम के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग में जो टाइम लगेगा, उसके लिए कंपनी एक स्पेशल लीव देती है जो अदर्स में एडजस्ट होता है। अगली लीव है LWP, लीव विदाउट पे। इसको LOP, लॉस ऑफ पे, या फिर अनपेड लीव भी कहते हैं। ये जनरली अनप्लैंड होती है। इसमें क्या होता है, ये लीव कब दी जाती है? या तो जब आपने मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं लिया, या फिर आपके पास जितनी भी आपके पास लीव के ऑप्शन थे, वो आपके पास उसमें बैलेंस खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि लीव तो आप ले लेते हैं, बट उस पर्टिकुलर लीव की पेमेंट डिडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक LWP है, तो दैट मीन्स एक दिन की जो पेमेंट है आपकी सैलरी से डिडक्ट की जाएगी। जैसे अगर कंपनी कहती है कि 30 दिन की पेमेंट मिलेगी, क्योंकि महीना 30 दिन का है और एक LWP है, तो इस केस में आपको 29 दिन की पेमेंट मिलेगी। अब समझते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होती है, इसमें क्या टैक्स लगता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस के टाइम पे लीव को एनकैश कराता है, तो वो फुली टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है। बट अगर सर्विस खत्म होने के बाद लीव एनकैशमेंट कराता है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल या स्टेट का, तो फुली एग्जम्प्ट है। बाकी केस में क्या होगा कि एक साल में मैक्सिमम 30 लीव्स मानी जाएंगी, और जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वही टैक्स में एग्जम्प्ट होगा। और वो मिनिमम अमाउंट क्या होगा? जो भी एक्चुअल अमाउंट बन रहा है लीव एनकैशमेंट का, 25 लाख रुपए, या फिर 10 महीने की एवरेज सैलरी। और यहाँ एवरेज सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA। तो जो भी अमाउंट बनेगा, इनमें से मिनिमम वही टैक्स में से एग्जम्प्ट होगा, बाकियों पर टैक्स लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कितने तरह की लीव्स है जो एक एम्प्लॉय को मिलती है, और किस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है।
I hope you like this video. Thanks for watching.